हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी, सना माता जी, सुमिता माता जी, श्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता गौरी जी। माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्ण जी सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे रूबी कृष्णा माता जी माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण जी सुधा माता हरे जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे रेखा कृष्ण माता माता जी जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत गीता माता प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सुंदरी माता प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण की हरे कमल कृष्णा। दंडवत सभी हरे प्रणाम भक्तों को कृष्णा। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण रोही माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी आगे। आशा माता जी शुरुआत कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत। हरे सभी कृष्ण भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं मोशन आरती शुरू कर दूं। जी माता जी शुरुआत कर हरे कृष्ण लीजिए। दंडवत हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामृतो नरसिंह दही नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहं शरणं प्रपद्ये तव कमलवरे अद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु केशवगृहीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज
प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरी हरी बोल। हरि बोल। माता जी। बहुत सुंदर माता जी। माता बहुत जी सुंदर हरि माता बोल। जी। बहुत सुंदर। हरि बोल। 10 नाम अपराध भी बोल दीजिए माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता हरे जी। माता जी हरे कृष्ण नागस नाम अपराध पहले उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने प्रचार के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिए है। दूसरे भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा जैसे देवता के नामों को भगवान विष्णु के नाम के बराबर या उनके गुण समझना। तीसरा है आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा है वैदिक शास्त्रों या शास्त्रों की निंदा करना। कृष्ण जप की महिमा को अर्थवाद का आरोप करना। सातवां के नाम के प्राप्त करना। आठवां हरे कृष्ण के जप को उन सब कर्म कांडों से एक मानो जो वेदों में वर्णित कर्म कांड के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। नौवां एक श्रद्धाहीन व्यक्ति को पवित्र नाम की व्याख्या करना। और 10वां पवित्र नाम के जप में पूर्ण विश्वास न रखना और इस इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी इस पिता शक्ति को हमें रखना। जप करते समय असावधान रखना भी एक अपराध। अपने प्रदेश में होने का दावा करने वाले प्रत्येक भक्त भगवान की सफलता किसी प्रकार करने के लिए इन अपराधों से बचना चाहिए। जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा दंडवत जी, हरे राम कृष्ण। राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण सबको मेरा भी दंडवत प्रणाम सबको हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अपने बच्चों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा सबका स्वागत है गीता हरे के सत्र में। जी ओके। तो आज किसका टर्न था बताने का? आशा समानी माता जी बताए। हरे कृष्ण जी बोलिए। जी दंडवत। शुरू कीजिए। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मेरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरे को बताना तो नहीं है कि मैं कोशिश करी और एक मेरे ना थोड़ा पति खाने आने वाले हैं तो वो आते ही मैं थोड़ा बीच में छोड़ दूंगी। मैं इसके लिए मेरे को क्षमा करना थोड़ा एक मिनट आई है। मैं शुरू करती हूँ गुरु जी। आपने कल शुरू किया था ये कल आपने एक विशेष टॉपिक से भगवान कृष्ण की मृत्यु के बारे में बताया था। आपने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का शब्द लागू नहीं होते क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि वे अपने जन्म और मृत्यु दिव्य है। भगवान का मृत्यु हो ही नहीं सकते। फिर आपने बताया
कि एक व्यक्ति था जिसने बाण मारा, वह भगवान के पैर में लग गया। कई लोग ये भी कहते हैं कि रामायण में भगवान ने बाली को मारा था तो भगवान को कर्म लग गया। फिर आपने बताया कि भगवान मर गए थे। यह एक बचपना सा सवाल है। भगवान को कोई भी मार नहीं सकते। यह पूरा विश्व है भगवान के लिए एक रंगमंच की तरह है। रंगमंच का अर्थ बताया कि जहाँ पर कलाकार काम करते हैं। भगवान राम और कृष्ण के बारे में पूरा पता होना चाहिए, नहीं तो केरला की स्टोरी का 7वां प्रश्न बन जाएगा कि तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण को मार दिया। जो अपने खुद की रक्षा नहीं कर सकता वह तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। कोई भी नाटक या फिल्म सबक सिखाने के लिए बनाई जाती है, कुछ प्रेम के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए। हम नाटक में होने वाली घटनाओं को संजीदगी से नहीं लेते हैं। सर गुरु जी मेरे आगे पति, मैं खाना डालती हूँ, मेरे को क्षमा कीजिएगा। जी जी ओके जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी 17 दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को जी, दंडवत प्रणाम। ओके। तो जैसा कि हम 7वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और 7वें अध्याय में हमने अभी तक कई विषयों के बारे में चर्चा की है। उसमें से हमने टॉपिक लिया था कि भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है। ये पहला विषय था 7वें अध्याय का। दूसरा विषय ये था कि भगवान की शक्तियों के बारे में हमने दूसरा सत्र लिया था। तीसरा सत्र हमने इस पे ये लिया कि 4 प्रकार के लोग हैं वह भगवान की शरण में नहीं आते हैं। चौथा सत्र हमने इस अध्याय पे लिया था 4 प्रकार के लोग हैं वह भगवान की शरण में आते हैं। और आज हम इसी अध्याय का 5वां विषय लेंगे कि अर्जुन के मन में फिर सवाल आता है कि ये 4 प्रकार के लोग आपके पास आते हैं, अर्थार्थी, ज्ञानी, उसके बाद पीड़ित, दुखी और जिज्ञासु। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि फिर बाकी के लोग कहाँ जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि 4 प्रकार के लोग तो है इस संसार में, लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसे भी लोग हैं जो इस कैटेगरी में नहीं बैठते हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने ये कहा कि ये लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये लोग कहाँ जाते हैं। ये लोग शिव जी के पास कोई जाते हैं, कोई गणेश जी के पास जाते हैं, कोई दुर्गा के पास जाते हैं, दुर्गा जी के पास, कोई है वह माता रानी है, उसके पास सूर्य देव है। तो इस तरीके से ये लोग इनके पास चले जाते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 20वें श्लोक में कहते हैं कि ये लोग वहां पर क्यों जाते हैं। तो ये इसलिए जाते हैं क्योंकि जिनकी बुद्धि है वह भौतिक इच्छाओं से मारी गई है। तो हमारी जो बुद्धि है वह भौतिक इच्छाओं से मारी जाती है। इसका अर्थ ये है कि जिनकी मति है या बुद्धि है वह भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, और फिर कहते हैं वे देवताओं की शरण में जाते हैं। तो कुल मिलाकर देवता कितने हैं। 33 कोटि। 35 करोड़। 35 करोड़। 33 कोटि। 33 कोटि देवता है। 33 कोटि मतलब 33 करोड़ नहीं, ओनली 33। हाँ, ओनली 33 है। उसमें से सबसे प्रोमिनेंट कौन है। अगर हम
थोड़ा सा अंदर घुस के चर्चा करें तो जिनकी बहुत लोग पूजा करते हैं भारत में, शिव जी। शिव जी। शिव जी। हाँ जी, शिव जी दुर्गा शिव माता। जी। ओके, ओके जी। पूरा उत्तराखंड है वह शिव जी के पूजा में लगा हुआ है। ओके, तो अभी हम ना प्रभुपाद क्या कहते हैं इसको देखते हैं, क्योंकि इस विषय पे हमारे आचार्य क्या कहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हमको प्रकाश डालना चाहिए। सब लोग अपने माइक को है वह बंद रखिए और कैमरा को ऑन रखिए। तो जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वही भगवान की शरण में जाते हैं, पहली बात। ओके, तो जो व्यक्ति है पूरी तरीके से भौतिक कलमश, कलमश का अर्थ है गंदगी। गंदगी 6 प्रकार की होती है: काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, मोह। ये गंदगी इतनी भीषण होती है कि जितना भी संसार में कलह है, जितना भी संसार में समस्याएं है, इस सब का कारण ये कलमश है, भौतिक कलमश। एटलीस्ट हमको ये इतना समझ में आया ना, तो समझने का कि मुझे भक्ति का एटलीस्ट ये पता चला कि मुझे अभी करना क्या है। तो जिसके समस्त भौतिक कलमश पूरी तरह से धो चुके हैं वह भगवान की शरण में जाता है, और जिसके धुए नहीं है वे अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अभी आप लोगों को मेरा सवाल है, सवाल ध्यानपूर्वक सुनिए कि अर्थार्थी, उसके पास जिज्ञासु, उसके बाद दुखी व्यक्ति है वह क्या शुद्ध भक्त हो सकता है या नहीं हो सकता है? जी, फिंगर को रेस कीजिए। ये जो 4 कैटेगरी है ना, अभी चौथा तो ज्ञानी है, उसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो मैंने इसके लिए उनका नाम ही नहीं लिया यहाँ पर। मैंने 3 ही लोगों का नाम लिया है जो कुछ इच्छाओं से आ रहा है कृष्ण के पास कि मुझे 1 BHK फ्लैट चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रहा है, या फिर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर मुझे बोर्ड में मेरा नाम नहीं आया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। दूसरी कैटेगरी है कि जिनको पैसा चाहिए, बहुत करोड़पति बनना है। और तीसरी कैटेगरी है जिनको जिज्ञासा है ना। तो, जी, तो अभी जी बताइए अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, ये लोग जो जाते हैं भौतिक इच्छा की उससे या किसी पीड़ा की वजह से, जिज्ञासु तो ऊपर है इनसे, तो जब इनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो इनके मन में एक विश्वास बैठ जाता है कि प्रभु हैं और हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये लोग जब भक्त के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे ये शुद्ध भक्त बन सकते हैं। गुरु जी, हरे कृष्ण। ओके जी, अच्छा बताया आपने, फिर भी मैं थोड़ा सा अंदर जा। नेक्स्ट, ममता पाल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे अशोक प्रभु जी ने बताया वो भी सही है। और जैसे कि तीनों व्यक्ति जो है वो तो अपने इच्छा की, अपनी भौतिक चीजों के लिए भगवान के पास आते हैं, और उनके मन में जिज्ञासा भी होते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ऐसा जिज्ञासा रहता है। वो लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि जब शुद्ध भक्ति की संगति करेंगे वो लोग, या फिर धीरे धीरे उनके मन में वो जगेगा, जब शुद्ध भक्त के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे मन में उनके आ जाते हैं ये सब, एक भक्त के लिए, भक्त के साथ मिलने से, तो ये हो सकता जी, है। ओके। तो बेसिकली जी, जैसा अशोक चावला प्रभु ने कहा कि अगर इनको शुद्ध भक्त का सानिध्य मिलता है तो ये शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ठीक है। और अभी मेरा अगला सवाल है कि अगर कोई दुखी व्यक्ति है, मान लो दीक्षा लेता है गुरु से, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से, और दीक्षा लेने के पश्चात भी फिर वह उसको अगर शुद्ध भक्त का संग नहीं मिलता है
शिक्षा गुरु के माध्यम से, और फिर वो ऐसे भक्तों का संगति करता है जह उसी के जैसे भक्त है, मतलब उसको हम सकाम भक्त कहेंगे। तो फिर भी वह क्या भगवत धाम जा सकता है? जी। तो ये थोड़ा सा अभी मैं और अंदर जाके मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। जी। अनीता यादव माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ऐसा भक्त भी भगवत धाम जा सकता है यदि वह पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, उनके साथ कोई छल कपट ना करे और उनकी जो आज्ञा है उसे पूरे अच्छे से निभाए और उनके ही मार्गदर्शन में रहकर पूरे विधि विधानों का पालन करते हुए भक्ति करे। हरे कृष्ण। जी। तो अगर उसने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लिया है तो भले वो सकाम भक्त है, भले उसने दीक्षा भी ली है, ठीक है, 16 माला का जप कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इसलिए कर रहा है ताकि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, और उसका कोई आध्यात्मिक ध्येय नहीं है। हाँ, लेकिन उसको पता है भगवत धाम होता है, लेकिन उसकी इच्छा है कि मैं बस, मैंने गुरु किया है, गुरु के नियमों को पालन कर रहा है, वो 16 माला का जप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, तो धीरे 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 उसका हृदय शुद्ध होगा। लेकिन इसमें समस्या यह है कि उसको कई जन्म लेने पड़ेंगे। समय समझ में आ ज्यादा रहा है? लगे। हाँ, समय ज्यादा लगेगा क्योंकि वह अभी तक उसने गोल है उसका बहुत ही नीचे है। क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? क्योंकि अगर आप निराश मत हो जाइए, अगर आप इतने लेक्चर सुनने के बाद भी आपको लगता है कि अभी भी मेरे घर के तरफ ही ज्यादा ध्यान है, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी सास, मेरा ससुर, मेरा जॉब, या मेरी शादी नहीं हो रही है, क्या करे? तो ये जितने भी इच्छाएं हैं कोई बात नहीं, केवल हम गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे, शिला प्रभुपाद ने जो हमें कहा है वो करते रहेंगे, धीरे 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 हम प्रगति करेंगे। लेकिन इस जन्म में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अगले जन्म में वही से शुरू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो देवी देवताओं के भक्त है, ठीक है, जो लोग देवी देवताओं के भक्त है, जो शिव जी के हैं, गणेश जी के हैं, तो इन लोगों के जीवन में कोई चांस नहीं है कि इनका हृदय शुद्ध होगा। क्यों बताइए? हाँ जी, बताइए। अभी ये लोग प्रामाणिकता से अगर शिव जी की पूजा भी करते रहे, गणेश जी की पूजा करते रहे, जी, शिवानी विष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि जो शिव जी और जो दुर्गा माता जी के भक्त होते हैं वो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो हर बार ही भगवान से कुछ मांगते रहेंगे तो फिर भगवान वही पूरा करते रहेंगे। और अगर भगवान ने वो पूरा नहीं किया तो कई बार ऐसा भी होता है कि भक्तों की श्रद्धा जो होती है भगवान से हट जाती है। इसलिए हरे कृष्ण। जी, दीप्ति सचदेवा हरे माता जी। कृष्णा गुरु जी, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मतलब अगर वो इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे तो उनको इस चीज का संपूर्ण ज्ञान नहीं है कि हमारे मेन आराध्य देव कृष्ण होने चाहिए और इन्हीं की पूजा करने से हम ये 84 लाख से बाहर निकल सकते हैं और अपना भगवत धाम जा सकते हैं। उनको इस बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ओके, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जी, तो बेसिकली ये दोनों ने बताया, तो इसमें एक चीज क्लियर है कि वह उनको ज्ञान नहीं है, ये भी सही बात है। उनको लगता है कि शिवजी ही महान है, शिवजी ही टॉप है, या फिर साईं बाबा मेरा टॉप है, क्योंकि मेरे पिताजी भी साईं बाबा के मंदिर में जाते थे शिरडी में, या फिर मेरी माता रानी है वो टॉप है, क्योंकि मेरे मायके ससुराल में ही उन्हीं की पूजा होती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये अज्ञान के कारण, ये एक कारण है कि उनको सही प्राइम मिनिस्टर कौन है पता नहीं होता है। और दूसरी बात है कि उनके जो मंत्र होते हैं, खास करके उनके मंत्र में हरि का नाम नहीं होता है, कृष्ण का नाम नहीं होता है, राम का नाम नहीं होता है। तो आप शिव जी का कौन सा मंत्र होता है? ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। या फिर आप गणेश जी का लोगे, ओम गण गणपताय नमः, ऐसा है। अगर आप, है ना, अलग अलग मंत्र है।
इस मंत्र में हरि नहीं है, राम नहीं है, किशन नहीं है, तो इसलिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। ठीक है। पर गुरुजी कहते हैं कि मतलब हर मंत्र का बीज तो ओम ही रहता है, तो ओम तो आ ही जाए इन सब में। ओम ये भगवान कहते हैं कि उनका निराकार स्वरूप है, तो निराकार स्वरूप है तो इसलिए वह सेकेंडरी भगवान का नाम में आता है ओम। उसके बाद परमात्मा, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, अल्लाह, ये भी भगवान के नाम है लेकिन सेकेंडरी नाम है, उससे शुद्धिकरण नहीं होता है इतना फास्ट। तो ठीक है, तो अभी हम प्रभुपाद क्या लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, या फिर वह भौतिक कर्म से मुक्त होना चाहता है। तो कोई भी कैटेगरी में अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, कहाँ पर भी हो आप, लेकिन आप भगवान की शरण में जाइए। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, अकाम सर्वो काम वा मोक्ष कामा उदारदि तीव्रेन भक्ति योगेन यजंती सुमेधस। तो अकाम मतलब कोई कामना नहीं, सर्व काम, बहुत कामना है, कोई बात नहीं, आप भगवान के पास आइए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको करोड़पति बनना है, 1 BHK फ्लैट चाहिए, 1 रूम किचन चाहिए, या फिर अमेरिका का व्हाइट हाउस चाहिए, आप किनके पास आइए? भगवान के पास आइए, है ना। देवी देवताओं के पास मत जाइए, क्योंकि वहां पर वो एक्सेस नहीं है। तो ये भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो लेकिन गणपति बापा तो सबकी मुराद पूरी करते हैं, हाँ, हमारे वो घर भी, में तो ऐसा ही। हाँ हाँ बराबर है, वो भी आज हम देखेंगे कि कैसे मुराद पूरी करते हैं, कौन करवाता है। हाँ, ठीक है, आगे देखेंगे अभी हम। धन्यवाद। तो जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना को खो दिया है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। देवताओं की शरण में जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वह तुरंत क्या देते हैं? रिजल्ट देते हैं, बल देते हैं। तुरंत रिजल्ट, है ना। 12 सोमवार करो, 10 गुरुवार करो, या फिर आप संकष्टी करो, है ना। हमारे महाराष्ट्र में संकष्ट चतुर्दशी करके एक रहता है, हमेशा मेरी माँ करते हैं, पिताजी, बचपन से मैंने देखा है। संकष्टी चतुर्दशी रहेगी तो पूजा करते हैं, उसके बाद फिर तुलसी की पूजा करते हैं, और एक नारियल धड़ाम करके उधर दरवाजे के पास फोड़ देते थे। तो ये सब मैं बचपन से देखा हूँ, करते थे। हाँ, तो जी, तो और भी कई व्रत हैं, जैसे छठ पूजा है, या फिर वट सावित्री पूजा है, या फिर करवा चौथ है, या फिर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है। तो धन्यवाद, प्रणाम। ये सारे जो व्रत है, ये सारे व्रत देवी देवताओं की पूजा में आता है। ठीक है। तो आज में ये सारी चीजें हैं, हम डिटेल में जाएंगे, तो शायद और एक सेशन होगा इसमें, मुझे नहीं लगता है कि एक सेशन में कवर होगा। लेकिन आप ये सारी चीज ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है भारत में, क्योंकि भारत में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई कितने भगवान है तुम्हारे भारत में, कितने हैं बताइए, है ना। तो इसलिए इस पे हम थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी के ही तात्पर्य से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे लोग भगवान की शरण में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वह रजोगुनी और तमोगुनी होते हैं। रजोगुनी का अर्थ क्या है? भौतिक इच्छा भरी हुई है, इतनी भरी हुई है कि कहा जाता है कि किसी को आकाश के इतना बड़ा पन्ना दिया जाए और समुद्र रूपी स्याही का पेन उनके पास दिया जाए और उनको पूछा जाए, लिखिए अभी आपके हृदय में कितनी इच्छाएं हैं, तो कहा जाता है कि आकाश खत्म हो जाएगा, समुद्र सूख जाएगा, लेकिन इच्छाएं खत्म होगी क्या? बताइए। नहीं, नहीं होगी, है ना, नहीं होगी, नहीं इच्छाएं होगी। खत्म नहीं होगी। जी, क्यों नहीं खत्म होगी? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि एक इच्छा दूसरे इच्छा को जन्म देती है। जैसे ही आपने एक इच्छा को पूर्ण किया, उसी के उसी के बगल में दूसरी इच्छा खड़ी रहती है।
बराबर है। और अगर आप 5 मिनट भी टीवी देखते हैं, कितने, 5 मिनट, तो 5 मिनट के टीवी देखने में कितनी इच्छाएं आपके हृदय में प्रवेश करेगी, पता है? कम से कम, हाँ, कम से कम 5-10 इच्छाएं तो, क्योंकि एक एडवर्टाइज हमको क्या सिखाती है, एक एडवर्टाइज या एक विज्ञापन हमें टीवी का ये सिखाता है कि भाई भौतिक इच्छाओं को अपने मन में पैदा करो। ओके, एक टीवी का एड है, ये टीवी का विज्ञापन है, या एक मोबाइल का जो एड आता है ना, कोई भी वीडियो आप ऑन करते हैं 2 मिनट के लिए, स्किप बटन होता है उधर, है ना, तो वह एड भी अगर हम 1 सेकंड का होता है, कभी कभी 2 सेकंड का होता है, हाँ, लेकिन हमारे मन में इच्छा का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी को इच्छाओं को रोक देना है तो सबसे पहले फेसबुक और ये जो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इसको बंद कीजिए। पहला चीज, अगर आपको सही में आगे बढ़ना है, इसको बंद कीजिए, क्योंकि फेसबुक वगैरह ये सब चीजें प्रीचिंग, प्रचार के लिए करना चाहिए, लेकिन हम प्रचार करते हैं क्या फेसबुक पे? हम क्या करते हैं, हम हमारे सुंदर सुंदर चेहरों का वहां पर विज्ञापन करते हैं, और वहां पर हमें कितने लाइक मिले, उससे हमारा जी इतना मचल जाता है कि और एक लाइक मिलना चाहिए, और एक लाइक मिलना चाहिए, और उस लाइक पे हमको इतना आनंद आता है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि मैं सोशल मीडिया में क्या कर रही हूँ, है ना, या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए भौतिक इच्छा का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है सोशल मीडिया। ओके, तो और आगे बढ़ते अभी हम। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते हैं कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार से पहुंचा जाए। ये तीसरा चीज, या कितने पॉइंट हो गए मैं गिन नहीं रहा हूँ। तो देवताओं के पूजक है या पूजा करने वाले हैं, वह छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं, और इससे वह क्या, जी कौन मुझे बताएगा कि ये देवताओं के उपासक का मुख्य ध्येय क्या होता है, कि मुझे कहाँ रहना है, मुझे इधर ही रहना है, भौतिक जगत। हाँ मुझे इधर ही रहना है। ठीक है, तो हम उनको आप बोलते हैं चलो चलो जरा भगवत धाम चलो, वैकुंठ लोक में, तो पता है वो क्या बोलते हैं, ये देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, ये देखो कितना मेरा बच्चा कितना अच्छा डॉक्टर बना है, पता है आपको, और मेरा दूसरा बेटा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तीसरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। तो उसको लगता है कि बस यही मेरा वैकुंठ लोक है, इधर ही रहूं मैं। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा व्यक्ति है, वह क्या लगता है आपको, कोशिश करेगा भगवत धाम जाने की? क्या लगता है? नहीं जी। अभी ये भगवत धाम जाने की कोशिश कब करेगा, जब उसके जीवन में दुख आएंगे, है ना, बराबर है, जब उसके जीवन में दुख आएंगे और देखेगा गणेश जी कितना मैंने मंगलवार किया, कुछ कर नहीं रहे हो, शिव जी कितने सोमवार किए, कुछ कर नहीं रहे हो, फिर उनको लगता है कि शायद अभी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, फिर वह हताश होके उसके जीवन में, फिर भी वो हताश होने के बाद भी कितने लोग हैं वह भगवान के पास तब तक नहीं आते हैं जब तक कि उसके जीवन में किसी भक्त का आगमन नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बहुत टर्निंग सारे पॉइंट, लोग तो हताश होके भक्ति छोड़ देते हैं। जी, तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि उसके जीवन में भक्त का आगमन होना। और कई लोग हैं दुखी होने के बाद दारू या फिर मदिरा या फिर गुटखा, तंबाकू, इसका भी आश्रय लेते हैं, है ना, बराबर है ना, ये लोग इसका आश्रय क्यों लेते हैं बताइए? क्योंकि दुखों के कारण। तो इसका कोई गारंटी है क्या कि दुख आने के बाद भगवान के पास आएंगे? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसलिए वो जो कॉल आता है ना, हमारे मोबाइल पे, हरे कृष्णा टीवी से बोल रहे हैं माता जी प्रभु जी आएंगे क्या आप, हमारा स्टेशन चलता है, क्या आना पसंद करेंगे आप? फिर भी लोग क्या कहते हैं, नहीं है, टाइम नहीं है। समय टाइम नहीं है नहीं है, मेरे पास। बिजी है।
अभी नहीं, जी बाद में बताएंगे। जी। तो ये अभी मुझे बताइए, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। तो बद्ध जीव ये सौभाग्य को भी पहचान नहीं पाता है कि उसको कॉल आया है भगवान का, लेकिन वो क्या बोल रहा है, मुझे नहीं चाहिए कृष्ण, मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए उस कॉल को पहचानने के लिए भी क्या चाहिए अभी? जी बताइए मुझे, अभी कॉल को पहचानने के लिए मुझे बताइए क्या चाहिए उसके। जी बताइए बताइए बताइए। ओके, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को मेरे प्रणाम। हाँ गुरु जी, उनका सुकृति होना चाहिए, थोड़ा बहुत सुकृति होंगे तभी वो भक्ति में आएंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, तो कॉल को पहचानने के लिए क्या चाहिए उसके जीवन में? सुकृति चाहिए, है ना। कुछ खाते में उसने कुछ पैसे डालने चाहिए। कौन से पैसे? रुपये, 1000 सुकृति रुपये, के पैसे। 2000 रुपये की भक्ति के पैसे डालने चाहिए। तो इस तरीके से जी, तो शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वामी है, फलतः वह देवताओं के निकट बिल्कुल नहीं जाता है वह, और भगवान पे निर्भर रहता है। जो कुछ भी उसको जीवन में मिलता है वह उससे संतुष्ट रहता है। ठीक है। तो इसलिए एक बार ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी है, आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इस संसार में ना जीवात्मा रहने की इच्छा करता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मा जी ने देखा गुरु कि जी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक, तो किसी का माइक माइक बंद करो। ओके, तो जी, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि बृहस्पति का शाप मिला था इंद्र जी को। क्या शाप मिला था? कि इंद्र तुम सुअर बन जाओ। और जैसे ही इंद्र है वह सुअर बनता है, तो ब्रह्मा जी को तुरंत पता चलता है कि इंद्र की पोस्ट खाली हुई है, तो सारा मैनेजमेंट रुक गया है। तो ब्रह्मा जी इंद्र के पास जाते हैं, जो सुअर के रूप में वहां पर क्या खाता है? सुअर के रूप में वह विष्ठा विष्ठा खाता खा है। रहा है। जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मिस्टर इंद्र, मैं मिस्टर ब्रह्मा हूं, चलो। तो वो कहता है कि आपको गलत फहमी हुई है, मैं मिस्टर इंद्र नहीं हूं, मैं मिस्टर सुअर हूं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, मेरी सुंदर पत्नी है, बहुत सुंदर है। मेरे बच्चे देखो, 2-2 बच्चे हैं। अरे ब्रह्मा जी, आपको मेरा सुख देखा नहीं जाता है? क्या बोलते हैं इंद्र? इंद्र बोलता है ब्रह्मा को कि ये मेरा इतना अच्छा सुंदर फैमिली है, तुमको देखा नहीं जाता है? ब्रह्मा जी चले जाओ यहाँ से। अब ये इंद्र कौन है? ये हम सभी है वो। जीवात्मा नहीं, हम सभी इंद्र ही है ना। हम पहचान नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि वो इंद्र है, वो वाला है ना, मेरा पड़ोसी वो इंद्र है। पड़ोसी नहीं इंद्र है, हम सभी इंद्र ही है ना। हम सभी इंद्र है। देखिए आप, है ना, जब कुछ कुछ भी हो जाता है हादसा, या फिर कुछ भी, है ना, ऐसा पार्टी आता है, किसी का बर्थडे आता है, तो देखो आप क्या बोलते हैं हम, मेरे बेटे का बर्थडे है, कितना साल का हो गया? 15 साल का हो गया, वाह वाह, है ना। तो फिर इस तरीके से हम तुरंत भूल जाते हैं इस चीज को। ओके जी, तो ये हो गया। थोड़ा सा मैं उदाहरण देके इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ताकि हमको ये समझ में आ जाए, है ना, प्रभुपाद क्या कहना हमें चाहते हैं। अभी हम 21वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे उसी विशेष देवता की भक्ति वो कर सके। तो अभी अभी मुझे बताइए कि अगर मेरे मन में शिव जी के पास जाने की इच्छा हो रही है, तो मुझे कौन मदद करता है? कृष्ण। कृष्ण जी हाँ, कृष्ण करता है। परमात्मा 3 हमकी तरह के मदद होते हैं करता ना, है। करता होते हैं जो हमारी इच्छा जी परमात्मा हाँ, तो सैंक्शन करते इसलिए, हाँ तो इसलिए अगर किसी के मन में अगर इच्छा होती है कि मैं शिव जी की पूजा करूं,
तो अभी यहाँ पर ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि भगवान को पता है कि मैं ही इसका पिता हूँ, तो भगवान उसको मना क्यों नहीं करते हैं? क्यों भगवान उसको गणेश के पास, शिव जी के पास भेजते हैं? ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल है अभी। जी बताइए, फिंगर को रेस कीजिए। जी मंजू सिंह माता जी। गुरुदेव, भगवान चाहते हैं कि वो पहले सीखे, चीजों को वैल्यू करना सीखे। अगर भगवान पहले ही भगवत धाम दे देंगे तो वो फिर से वही इच्छाएं करेगा, फिर से वही सोचेगा कि मेरी ये इच्छा की पूर्ति हो जाए, ये इच्छा की पूर्ति हो जाए। लेकिन जब देवताओं के पास जाएंगे, भक्ति करेंगे, वहां इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और फिर ये सीखेंगे वहां पे कि इन इच्छाओं के, इन भोगी इच्छाओं में कुछ भी नहीं रखा है, तो वो फिर भगवान की ओर मुड़ेंगे। हरे कृष्ण। ओके जी, ओके। नेक्स्ट ममता कुमारी माता जी। गुरु जी, भगवान ने सब जीव को इच्छा करने की स्वतंत्रता दी है, इसलिए ऐसा। जी, तो ये उत्तर है इसका कि भगवान ने हर एक को स्वतंत्रता दी है कि वो किसके पास जाए। भगवान बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करते हैं। अगर उसको लगता है कि मुझे अभी कांग्रेस के हटकर मुझे अभी कहाँ जाना है, बीजेपी में जाना है, तो भगवान उसको अलाउ करते हैं, है ना, परमात्मा के रूप में। भगवान किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते हैं, पहली बात। कल भी अगर हमको ऐसा लगा कि कृष्ण बहुत कष्ट दे रहे हैं, मैं पहले ही अच्छा था जो मैं शिव जी की पूजा करती थी, है ना, तो क्या आपको भगवान रोकेंगे? आपको भगवान नहीं रोकेंगे। क्लियर है? सबको क्लियर है इस बात को कि भगवान आपको नहीं रोकेंगे, कल भी नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो इसलिए भक्ति ये फ्री चॉइस है। फ्री चॉइस मतलब कि आपके स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करती है। भगवान कदापि जबरदस्ती नहीं करते। मुझे बताइए, कोई पिता अगर कनपट्टी पे बंदूक डाल के बोले कि चल मेरा अभी सेवा कर, तो क्या मुझे बताओ, क्या वो बेटा है अपनी इच्छा से करेगा? करेगा क्या? करेगा ही नहीं। तो इसलिए इच्छा भी तो भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा से हमारे मन में आएगी ना। ये मेरा प्रश्न है नहीं, कि नहीं, ये गलत प्रश्न है कि इच्छा हमने भगवान से अलग रहने की इच्छा जीवात्मा ने की है, और इसलिए जीवात्मा 84 लाख योनि को घूमता रहता है। तो इसलिए ये जो इच्छा का निर्माण हुआ है ना कि मुझे भगवान से अलग रहना है, कि ये इच्छा भगवान डाल सकते हैं? क्या कोई पिता डाल सकता है अपने पुत्र के मन में ये इच्छा कि मुझसे अलग हो जाए? कदापि नहीं। ये इच्छा है, ये इसलिए आई है उसके जीवन में क्योंकि उसके पास फ्री विल है, स्वतंत्रता है ना। और हमारे पास जब स्वतंत्रता होती है तो हम उसका सही निर्णय या गलत निर्णय लेना है, यह हमारे पक्ष में है। तो इसलिए भगवान ने इस संसार को इसलिए बनाया है ताकि उस इच्छा को हम पूर्ण करें। भगवान ने 84 लाख योनि इसलिए बनाई है ताकि अगर किसी को पानी में रहना पसंद है तो भगवान ने उसको कौन सा शरीर देंगे? भगवान उसको मछली का शरीर देंगे। समझ में? किसी को मांस खाने की बहुत इच्छा है ना, रक्त पीने की बहुत इच्छा है, तो भगवान उसको किसका शरीर देंगे? शेर चीता का। ठीक है, तो इसलिए जैसा हमारी इच्छा है वैसा हमको, किसी को बहुत कम कपड़े पहनने में मजा आता है तो उसको कौन सा शरीर मिलता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबको सब पता है। वेरी गुड, ओके। तो जी, तो इस तरीके से ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है, मान लो स्वर्गलोक जाने की इच्छुक है, तो क्या भगवान उसको रोकेंगे? भगवान उसको नहीं रोकेंगे। इस बात को आप समझिए, भगवान कदापि हमको रोकेंगे नहीं, लेकिन भगवान आपको सुविधा देंगे। जैसे आपको कॉल आएगा हरे कृष्णा टीवी से, या कोई ट्रेन में बैठे हैं, अचानक इस्कॉन का एक भक्त आएगा कि गीता जयंती है, भगवत गीता ले लो, है ना। ऐसे अवसर बहुत आएंगे, लेकिन जब तक उसका सुकृति जमा नहीं है तब तक वह
नहीं रिसीव करेगा कॉल। तो मेरा अभी सवाल है, क्या आपकी सुकृति हो गई थी इकट्ठा सबकी? जी गुरुजी। हो गई थी? जी हो गई थोड़ी थी? बहुत हो गई थी। जी, इसके लिए आपने कॉल रिसीव किया है ना। और जब आप आपके पड़ोसी को आप बोलते हैं कि भाई आप माला उठाओ ना, या फिर आप अपने पति को कहते हैं कि अजी जरा आप भी माला कीजिए ना, तो वो क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि उसके खाते में स्वीकृति नहीं नहीं है। जमा नहीं है, हाँ, जमा तो ये- नहीं हुआ है। जी, तो ये प्रश्न सबका रहता है कि मैं करती हूँ घर में हरे कृष्णा का माला, लेकिन मैं इतना बताती हूँ या कितना बताता हूँ मेरी वाइफ को या मेरे पति को, बच्चे को, लेकिन वो करते ही नहीं गुरुजी, मैं क्या करूँ? ये सवाल काफी लोग मुझे पूछते रहते हैं। तो मैं इसका जवाब यहीं पर दे देता हूँ कि खाते में अभी तक सुकृति नहीं है। तो अभी क्या करना चाहिए उन लोगों ने? उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, इस्कॉन मंदिर में ले जाना चाहिए, यात्रा में लेके आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब जाके धीरे 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 ये लोग माला उठाएंगे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हरे कृष्णा प्रत्येक गुरुजी, हृदय, दंडवत प्रणाम। गुरुजी एक प्रश्न था कि जैसे कृपा और इच्छा और ये स्वीकृति ये कैसे काम करती है, मतलब तीनों, फिर कृपा कैसे, मतलब? हाँ हाँ, बताता हूँ। मैं इसके बाद बताता हूँ, लेक्चर के बाद। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो ये संसार भगवान ने क्यों बनाया है? ये संसार भगवान ने इसलिए बनाया है ताकि हम मजा मस्ती कर सके। ठीक है? मजा मस्ती करते हैं कि नहीं? आप देखिए सैटरडे संडे या फिर जब छुट्टी का दिन होता है, तो या आज भी अभी बारिश गिरी है, तो कई लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कि अभी हम कौन से रिसोर्ट में जाए, थोड़ा सा स्विमिंग करें, थोड़ा सा मजा करें, और मस्त शाम को हम गरम गरम वड़ा पाव समोसा खा के घर पे आए। काफी लोग ऐसे प्लानिंग करते हैं, है ना, बारिश के सीजन में। तो ये क्या है? ये सब भगवान सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। अभी मेरा आपको सवाल है, जब किसी की भौतिक इच्छा पूरी होती है तो उसका परिणाम क्या होता है? जी बताइए मुझे। अभी अगला सवाल, अगर किसी की इच्छा पूरी हो गई, जी बताइए। पुच्छू 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 कौन है ये? हाँ बताइए। जी, तितली मिश्रा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। अगर किसी की भौतिक इच्छा पूरी होती है तो उसमें और दूसरी इच्छा जन्म लेती है और इस तरह से लगातार वो इच्छाएं करता रहता है, कितनी भी पूरी होती है ओके, पर तो उसकी इसका इच्छाएं अर्थ खत्म है, नहीं होती है और जी जी, तो एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जन्म देती है और इसका ये साइकिल चलता ही रहता है। और ये इतना सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उधर ही गलती करते हैं। बताइए ये क्यों होता है ऐसे? तितली मिश्रा ही बताएगी। बोलो। सब जानते हैं लेकिन वापस उधर ही हम गलती करते हैं। जी बोलिए, बस क्यों ऐसा ये होता है? सारी मन फिलॉसफी पता है हमको। हाँ मन बोलो। मन पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, या फिर हम कृष्ण को पूरी तरह से शरणागति नहीं है इसकी वजह से, और मन ओके, पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए अभी तक, जी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाए हैं। जी जी, उत्तर भी आपने सही दिया है। आशा करता हूँ कि भविष्य में, है ना, समझ जाएंगे जब कोई चीज ऐसे होती है तो। ओके जी, तो इस तरीके से पूर्ण शरणागति भी इसलिए नहीं होती है क्योंकि भगवान कृष्ण को पूर्ण शरणागत होने के पहले गुरु के प्रति शरणागति होती है, और उसके बाद हम भगवान पे शरणागत होते हैं। क्योंकि भगवान को हमने देखा है क्या अभी तक? किसी ने देखा है? मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन हमने गुरु को देखा है, देखा है, गुरु से बात की है, बात भी की है, प्रवचन सुने हैं, वो भी सुने हैं। मतलब क्या है कि ये आदमी दिख रहा है, बोल रहा है, तो फिर हम विश्वास
कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। तो इसलिए भगवान को पूर्ण शरणागत होने से पूर्व हम गुरु से शरणागत होते हैं, और उसके बाद हम भगवान की अनुभूति और तीव्र हो जाती है। और जिनको जिनको सपने में भगवान दिखाई देते हैं, है ना, उनके लिए भी मेरा ये मैसेज रहेगा कि जब तक हम जीवित अवस्था में ये अनुभूति नहीं करते हैं, तब तक हम सपने में भले ही हमको भगवान दिखते हैं, लेकिन फिर भी हम, अगर मान लो किसी को सपने में भगवान दिखते हैं लेकिन वो माला ही नहीं करती है, तो क्या मैं उसको पे विश्वास कर सकता हूँ कि सही में इससे भगवान से प्रेम है? ये भी नहीं है ना। या अगर कोई मांस मछली सब खा रहा है और मुझे कह रहा है कि मुझे सपने में भगवान आते हैं, तो हम कैसे माने इस चीज को, है ना। या कोई गुरु के प्रति शरणागति नहीं है और उसके सपने में भगवान आ रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा अजीब लगता है ना। आते भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आते होंगे, लेकिन कुछ तो हमको क्लू मिलना चाहिए ना उसका, कि सही में मैं भगवान ने जो मुझे किसी को भेजा है जीवन में, कि मैं उसके प्रति शरणागत हूँ, तो इसलिए मुझे शायद कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, है ना। तो मुझे बताइए कि श्रील प्रभुपाद जी को भगवान ने कब दर्शन दिया था? अगर आपको पता है तो मैं आपको 2 इंसिडेंट्स बताना चाहूंगा। जब श्रील प्रभुपाद को हार्ट अटैक आता है जलदूत में, बराबर है, तब सारे जितने भी भगवान के अवतार है वो प्रकट होते हैं, बराबर है, और उस नौका को आगे लेके जाते हैं। ये पहला इंसिडेंस था। और दूसरा इंसिडेंस था जी, दूसरा इंसिडेंस तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था कि प्रभुपाद ने अमेरिका में एक लेक्चर को अरेंज किए थे, और उस लेक्चर में कोई नहीं आए। इतना बड़ा हॉल बुक किया था भक्तों ने अमेरिका में, है ना, बहुत खर्चा किया था, और केवल 5 लोग आए। तो सारे भक्त बहुत नाराज हो गए, प्रभुपाद को कहे कि हमें माफ कीजिए प्रभुपाद जी, हम अच्छे से एडवर्टाइज नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद पता है क्या बोले? 5 लोग नहीं आए थे, तुमने देखा नहीं, नारद मुनि आए थे, तुमने देखा नहीं, बहुत देवी देवता आए थे प्रवचन सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी ये देख सकते थे, ठीक है। तो ये 2 इंसिडेंट्स मैंने बताया क्योंकि प्रभुपाद जी अपने गुरु के प्रति समर्पित थे, ठीक है ना, समर्पित थे। तो इसलिए हम प्रभुपाद की उस बातों को आज भी दोहराते हैं। ओके जी। तो आगे लिखा हुआ है अभी कि कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने की क्यों देते हैं जी। तो यहाँ पर अभी सवाल है कि भगवान है जीव को माया के पाश में गिरने क्यों देते हैं? तो इसका भी उत्तर मैंने अभी आपको दिया कि यदि भगवान उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह सकता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु इनका अंतिम उपदेश क्या रहेगा? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ो और किसके पास आओ? मेरे पास आओ। मेरे पास आ जाओ जी। तो ये भगवान का उपदेश हमेशा सबको पता है ना? लेकिन सब कुछ छोड़ना आसान है क्या? सब कुछ छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन वहां पर रहकर हम कुछ चीजों को हम बदल सकते हैं अपने जीवन में, ये हो सकता है ना। कैसे हो सकता है? तो मेरा लगाव था अभी उसके प्रति, उस लगाव को आपको क्या करना है? नई दिशा देना है, भगवान की तरफ आपको जोड़ना है, या आध्यात्मिक गुरु की तरफ आपको लगाना है, बस वही करना है। घर में ही रहना है, लेकिन डायरेक्शन ऐसे जा रहे थे अभी आप, तो आपको थोड़ा सा अभी मुड़ना है, ठीक है। तो बस भगवान हमको यही सिखाते हैं और कुछ नहीं, है ना। तो भगवान हमको ये नहीं कहते कि आप हिमालय चढ़ो या फिर एक बड़ा कोई है पहाड़ उठा के दिखाओ मुझे। भगवान कहते हैं कि डायरेक्शन बदलो, जो तुम गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो ना उसको छोड़ दो, सही डायरेक्शन पे चलो, ठीक है। और सही डायरेक्शन पे चलने के लिए मेरे साथ कुछ लोग चाहिए कि नहीं? क्या लगता है आपको? लोग चाहिए ना?
अकेला कैसे जा सकता हूँ मैं, है ना। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर केवल आपको प्रवचन देता रहता हूँ बस, और अगर मैं यात्रा ही नहीं निकालूंगा कभी, तो ये भी ऐसा होगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं यात्रा निकालता हूँ ताकि आप लोग उस लाइफ को अनुभव करें 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, प्रवचन सुनते सुनते ये सब थेरोटिकली हो जाएगा, थेरी लगेगा। प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा सा हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमें यात्रा में आना चाहिए। और जिनको यात्रा में आना असंभव है ना, उनके लिए भगवान ऐसी योजना बनाते हैं, जो ऐसी योजना बनाते हैं जिसको भगवान है वह वही हालात को स्वीकार करते हुए उनकी प्रगति हो, इस तरीके से, ठीक है। तो जीवात्मा तथा देवता दोनों ही भगवान की इच्छा के अधीन है। अभी आप इसको नोट कीजिए कि जीवात्मा और देवी देवता दोनों ही भगवान की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्व इच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है, ठीक है। मैं वापस इसको दोहराता हूँ कि जीवात्मा तथा देवी देवता ये भगवान की इच्छा पे निर्भर करते हैं। अतः जीवात्मा और देवी देवता ये दोनों ना देवता कोई वरदान दे सकता है भगवान की इच्छा के बिना, और ना जीव है वह किसी देवता की पूजा कर सकता है भगवान की इच्छा बिना। ये बहुत ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर नहीं होता है। हमें लगता है मैं छठ पूजा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा है, लेकिन किसने तो सैंक्शन किया है ना आपको। किसने सैंक्शन किया, भगवान ने सैंक्शन किया आपको, क्योंकि आपको बहुत लगाव है गणेश जी के प्रति, शिव जी के प्रति, माता रानी के प्रति, साईं बाबा के प्रति, है ना। लेकिन भगवान साथ साथ ये भी देखते हैं कि मैं इसके जीवन में मेरे भक्त को भेज के देखता हूँ। तो कभी कभी इस जन्म में, अगले जन्म में या पिछले जन्म में कोई भक्त हमारे जीवन में आता है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आने के बाद भी हम उसको पहचान नहीं पाते हैं और हम संदेह करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसमें। संदेह ही हमारा सबसे बड़ा, क्या बोल सकते हो कि गलत, या फिर गलत हमारा चुनाव होता है। जो मिला है उसके ऊपर संदेह करने से एक दिन में व्यक्ति पूरा परिवर्तित हो जाता है, एक दिन में, है ना, एक दिन में। अगर माया आपके पता है, मैं जब भक्ति में आया था तो मेरे मन में मेरे जो मेरे एक दादी है, दादी मतलब अभी मैं आपको वो रिश्ता बताता हूँ। मेरे जो दादाजी है, मेरे पिताजी के पिताजी, उनकी बहन है वो बेसिकली। तो उनको क्या कह सकते हैं, मुझे इतने रिश्ते में पता नहीं होता है। तो बुआ दादी दादी हाँ, बुआ दादी, हाँ दादी बुआ जो भी है। तो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया और वो मुंबई में मुलुंड में रहती है, और मेरे पिताजी ना उन्हीं का गाइडेंस लेते हैं, वो उन्हीं का। तो जब मैं इस्कॉन में गया तो मेरे पिताजी ने सब कहा कि ये मेरा अभी बेटा इस्कॉन में जाने लगा है, कुछ कहो इसको, कुछ करो इसको। तो उसने मुझे कॉल किया, और पता है कॉल में उसने क्या बोला, उसने कहा कि तुमको पता है इस्कॉन वाले रात को क्या करते हैं। मैं बोला क्या करते हैं, भजन करते हैं। नहीं, तुमको पता है। तो फिर अभी उतना ही बोली वो और फोन रख दिया। और वो केवल इतना ही संशय मेरे मन में आया, मैंने सोचा कि ठीक है, हम 2 दिन इस्कॉन मंदिर में रह के देखेंगे। उसी दिन मैंने फिर फोन किया, मैं बोला मुझे रहना है मंदिर में, कोई व्यवस्था कीजिए। और बिलीव नहीं करोगे, मैं 2 दिन रहा और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कि अच्छा हो गया इसने ये संदेह डाला। उसके बाद फिर 2 दिन रहने के बाद मुझे और इतना विश्वास हुआ कि ये सही जगह है। ये यहाँ पर देखो, सब लोग जल्दी सोते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, ये सब मैंने देख लिया उसी दिन, है ना। तो ऐसे लोग संदेह उत्पन्न करेंगे आपके मन में। तो इसलिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉल आपको कर सकता है और बोल सकता है पता है, और ऐसा कान में बोल देंगे और हम बोलेंगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, 10 साल दिए मैंने और ये ऐसा व्यक्ति बोल रहा है।
समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए संदेह ये सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। और जितने भी भक्त हमारे ग्रुप से एग्जिट होते हैं, माया देवी यही करती है। संदेह संदेह डाल देती है, और संदेह डालने से व्यक्ति तुरंत बोलता है इस्कॉन यहाँ पर थोड़ी ना है, सब जगह पर है, चलो दूसरी जगह ढूंढते हैं। जो भी है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये संदेह डालने का काम कौन करता है? माया देवी करती है। लेकिन इस इच्छा को बनाए रखने के लिए चुनाव कौन करता है? जीवात्मा करता है। ठीक है। और जो सैंक्शन कौन करता है फिर? परमात्मा। जी, तो मन में संदेह आया तो भगवान क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि इच्छा किसकी है? जीवात्मा जी, जीवात्मा मेरी इच्छा है ना? तो इसलिए अभी तात्पर्य में ये क्लियर हुआ है कि देवी देवता है वह अपनी इच्छा से वरदान नहीं देते। ठीक है। तो अगर मान लो किसी को अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, है ना, जैसे शास्त्र में कहा है कि अगर किसी को अच्छी पत्नी चाहिए तो किसकी पूजा करे? पार्वती की पूजा करे। किसी को अच्छा पति चाहिए तो किसकी पूजा करे? शिव जी। तो अभी मेरा ये सवाल है कि अच्छा पति का डेफिनेशन क्या है? वह पैसे वाला होना चाहिए, उसको गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, वो भक्त नहीं होगा। लेकिन समझ में आया? भक्त नहीं होगा, सब कुछ रहेगा उसके पास, लेकिन वो भक्त नहीं रहेगा। ठीक है। तो अगर आप शिव जी की पूजा करोगे तो आपको ऐसा पति मिलेगा जिसका गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छा पैसा है, एमएलए का लड़का है, या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके से आपको सुविधाएं प्रदान होती है। लेकिन ये सैंक्शन कौन करता है? शिवजी किसको पूछते हैं कि मेरा ये भक्त है 12 सोमवार कर रहा है? भगवान को। ठीक है जी, तो भगवान को पूछते हैं और फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, इसने 12 सोमवार किए हैं, अगर आपको सही लग रहा है तो फिर आप क्या करो, इसको जो चाहिए वो दे दो। रावण ने भी क्या किया? किसकी पूजा की रावण ने? किसकी पूजा की? हाँ, रावण ने शिव जी की पूजा की और उसको दे दिया, है ना, जो भी उसको चाहिए था। उसके बाद फिर हिरण्यकशिपु ने किसकी पूजा की थी? ब्रह्मा जी। ठीक है, तो उसको भी दे दिया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जरा मोबाइल को म्यूट रखिए। ओके, तो इस तरीके से जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते। जो प्रेरणा आती है ना आपको, 12 सोमवार करो, संकष्टी चतुर्दशी करो, छठ पूजा करो, ये प्रेरणा कौन देता है? ये आपको लगता है कि वो शिवजी दे रहे हैं? नहीं, शिवजी नहीं दे रहे हैं। वो कौन दे रहे हैं प्रेरणा? भगवान दे रहे हैं, कृष्ण दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये भी काफी लोगों को पता नहीं है वो प्रेरणा कौन देते हैं। सबको लगता है कि मेरे शिवजी है। अरे वो शिवजी भी तो निर्भर है ना, डिपेंडेंट है वो कृष्ण पे। गणेश जी दे रहे हैं, अरे गणेश जी भी डिपेंडेंट है, माता रानी भी डिपेंड है, हर कोई डिपेंड है कृष्ण के ऊपर। तो कैसे आप ये सोच रहे हो कि शिवजी ये ग्रेटर है कृष्ण से? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। अभी इतना भी अगर समझ में आया ना, तो समझने का कि मैंने बहुत बड़ा, भारत में ये सबसे बड़ा ये है ना, ये जो लेक्चर है जो आज मैंने दिया है ना, अगर आप किसी को फॉरवर्ड करते हो तो काफी सारी उसकी चीजें है ना क्लियर हो जाएगी, काफी चीजें। इसलिए जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं है। जो व्यक्ति सोचता है मैं स्वतंत्र हूँ, वह अज्ञान में है। क्या मैं स्वतंत्र हूँ? अगर मैं जंगल में अभी गया हूँ, ठीक है, या मैं हिमालय की चोटी पर अभी बैठा हूँ ध्यान लगाकर ऐसे, तो क्या मैं खुद को ये बोल सकता हूँ मैं स्वतंत्र हो गया? अभी ना मुझे किसी का फोन आ रहा है, ना कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। ये उसको लग रहा है मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो 3 गुणों से बंधा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? वो हिमालय की चोटी पर जाए, या फिर वो एरोप्लेन पे बैठे, या फिर वो राजधानी एक्सप्रेस में बैठे, या फिर वो सबमरीन होती है ना पानी के अंदर, उसमें बैठे, वह स्वतंत्र
नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम देखेंगे और थोड़ा डिटेल में जाके एक भक्त देवी देवता से कैसे कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये हम कल देखेंगे और थोड़ा सा देवी देवता के ऊपर अभी हम प्रश्न लेते हैं, इसके लिए मैंने जल्दी खत्म किया 10 मिनट पहले। ओके, किसके प्रश्न रहेंगे तो फिंगर को रेज कीजिए जी। हाँ, अभी कीजिए जी। ओके जी, तो हमने 2 ही श्लोक कवर किए लेकिन इम्पोर्टेंट थे आज जी। देवी मंडल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि जैसे कि बोल रहे कि भगवान हमें देवी देवता के पास नहीं भेजते हैं। तो एक महाभारत में एक इंसिडेंट आता है जिसमें आपने भी पढ़ाए थे कि अर्जुन जब मतलब युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन को भेजते हैं भगवान शिव की भक्ति करने के लिए। पाशुपताय वो एक अस्त्र होता है और दिव्यास्त्रों के लिए, तो वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्यों नहीं दिए अर्जुन को? ये थोड़ा सा भ्रम है मुझे। हरे जी, कृष्ण। तो ओके, तो ये भी अच्छा सवाल है कि भगवान ने इवन अर्जुन को ये भी कहा कि तुम शक्ति अस्त्र है वो किससे ले लो, इंद्र से ले लो। हाँ, बराबर है। और पशुपति अस्त्र किससे ले लो, शिव जी से। शिव जी से ले लो, बराबर है। तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अर्जुन ये शुद्ध भक्त थे, बराबर है। तो इसके लिए भगवान ने जो उसके अधिकारी थे, जो उनका डिपार्टमेंट है, उनके पास जाने के लिए कहा। जैसे अभी पंत प्रधान है, अगर आप पंत प्रधान के पास आकर कहते हैं कि मेरे जो घर का जमीन है ना प्राइम मिनिस्टर जी, ये जमीन का कागजात है मुझे मिल नहीं रहा है, तो क्या आप उसमें मेरी सहायता करोगे? तो पंत प्रधान क्या बोलेगा, आपका जो तहसीलदार है ना ग्राम पंचायत, उसके पास जाओ, क्योंकि उसके पास सारा रिकॉर्ड है वो, बराबर ना? ऐसे बोलेगा ना, या पंत प्रधान खुद जाएगा? वो उसका डिपार्टमेंट नहीं है। तो पशुपति अस्त्र और जो शक्ति अस्त्र है, ये किसका डिपार्टमेंट है? ये देवी उनका डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए भगवान ने उनको वहीं पर भेजा है ना। हालांकि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते थे उनको फोन लगा के कि मिस्टर इंद्र की, लेकिन इंद्र के हृदय में भी कौन है? भगवान है, बराबर है, परमात्मा के रूप में, और शिव जी के भी हृदय में है। तो इसलिए उनका कनेक्शन होता है। और जैसे ही ये चले गए अर्जुन, तो उन्होंने कुछ मना नहीं किया, उनको दे दिया। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि एक अस्त्र को प्राप्त करना ये भौतिक इच्छा आपके मन से हो सकती है, लेकिन इसको कहा किसने था? कृष्ण ने। ठीक है, तो कृष्ण ने कोई भी चीज कही है तो भौतिक इच्छा हो सकती है? नहीं हो सकती, वो शुद्ध भक्ति हो सकती है। और उसका प्रयोग उसने कहाँ पर किया? कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए किया, बराबर है। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए किया क्या? पशुपति अस्त्र और इंद्र अस्त्र नहीं है। तो ये भी क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट ऋतुपूर्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये जो 33 कोटि देवा देवी के लिस्ट में गणेश जी और कार्तिक जी और इनका नाम तो नहीं है? हाँ, गणेश जी कार्तिकेय है ना, उनके नाम नहीं है, लेकिन उनके जो अंश है, जैसे है ना, जैसे देवता लोगों के अंश भी होते हैं। जैसे ये गणेश जी है, ये गणेश जी वैकुंठ लोक में भी रहते हैं। शिव जी का और एक अस्तित्व होता है जिसको ये कहते हैं रुद्र कहते हैं। रुद्र तो यहाँ का है, और शिव जी है वो आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं, इसके रूप में, सदाशिव के रूप में जी। तो ये जो देवी देवता है ना, इनके ओरिजिनल स्वरूप होते हैं वो आध्यात्मिक जगत में भी होते हैं। तो ये देवी देवता है, ये एक सेट होता है 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का, ये हर ब्रह्मांड में रहता है। और ये देवी देवता है, वह कोई भी बन सकता है क्या? कोई जीवात्मा बन सकता है देवी देवता? जैसे गणेश जी, कार्तिकेय, अग्नि, सूर्य, चंद्र बन सकता है?
जी बन बन सकता सकता है। बन बन सकता है। सकता है। हाँ, जी बन सकता है, नहीं बन सकता है, जी बन सकता है जी, बन सकता है। कैसे बन सकता है कि अगर कोई पुण्य कर्म करता है तो उसको किसका पोस्ट मिलता है सबसे ज्यादा? अगर पुण्य कर्म, इंद्र का पोस्ट मिलता है, पता है ना आपको, इंद्र का पोस्ट मिलता है। तो इसलिए ये देवी देवता है, ये एक तरीके से हम जीवात्मा ही होते हैं, और इनके पुण्य कर्म खत्म होने के बाद ये वापस हमारी तरह ही इस संसार में आते हैं। लेकिन अगर वह स्वर्गलोक में रह के भक्ति करते हैं तो वह ऊपर फिर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। तो 33 कोटि देवी देवता में ही आते हैं। जैसे ये गणेश जी है, दुर्गा जी है। प्रभु जी सारे लोग कहते हैं कोटि 33 करोड़ होते हैं या कोटि होते हैं? जी जी, मैंने वही बताया है कि 33 करोड़ नहीं होते हैं, 33 कोटि मतलब 33 ही होते हैं, 33 होते हैं। इसका लिस्ट में आपको भेज दूंगा ग्रुप में, कौन से रहते हैं उनके नाम भी आप पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है वो डेटा। लेकिन गुरु जी वो दुर्गा माँ की एक आदि शक्ति का प्रोग्राम था, उसमें ऐसा दिखाया गया था, वो दुर्गा माता है, उसके इधर हाथ से ब्रह्मा विष्णु महेश और इधर से महाकाली महालक्ष्मी। जी जी, आप फिंगर को रेस कीजिए, वैसे आप बीच में मत बोलिए, है ना, मैं सबको, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता है। जी, ममता पाल जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने बताया अभी कि अगर हम ऐसा कि देवी देवता के जो भी हम पूजा करते हैं, जो लोग करते हैं, उनकी इच्छा भी जो पूरा करते हैं, जो भी इच्छा होते हैं वो भी भगवान की अनुमति से ही करते हैं, देवी देवता भी, चाहे शिव जी हो या कौन भी हो। तो क्या उसमें ऐसे वो लोग, जो लोग भक्त हैं जिनका वो पूजा करते हैं देवी देवता, वो लोग तो मानेंगे नहीं फट से, अगर हम कहे भी कि वो आपकी देवी देवता जो पूरा करते इच्छा, वो भगवान की इच्छा से ही पूरे करते हैं, उनका अनुमति बिना वो पूरा नहीं कर पाते। नहीं नहीं, इवन तो वो इवन आपको मानेंगे साई, जी जी, देवी देवता छोड़ दो, अगर आपको साईं बाबा की भी पूजा करनी है जो एक योगी है, या फिर आपको किसी या ऐसे फिर बाबा की पूजा करना है, तो भी आपको गुरु, भगवान का सैंक्शन लगता ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे बाजू में दत्त गुरु वगैरह जो है उनका जप वगैरह करते रहते हैं, उनको अगर वो बताएंगे तो वो मानते नहीं है ज्यादातर, उन्होंने ज्यादातर उसमें ही विश्वास करते हैं, ऐसा है। जैसे कि मैं एक दिन तिलक लगा के नीचे जा रही थी बाजार जाने के लिए, तो एक बाजू में अज्जी बैठे थे, उन्होंने तिलक देख के मुझे बोला हरे रामा हरे कृष्णा। तो मैं बोली नहीं, रामा नहीं, पहला कृष्ण आएगा, बाद में हरे रामा आएगा, राम आएगा, ऐसा मैं बोली। तो बोल रहे नहीं, सभी तो एक ही है, ऐसा बोले तो क्या होता है, ऐसा वो बोलने लगे। तो वो तर्क में आ गए थे, तो मैं ज्यादा देर उसमें उधर रुकी नहीं, मैं फट से गई, क्योंकि वो बोलते हैं मेरा, हमारे तो भगवान शिव जी है, ऐसा तो। जी और सभी, तो मैं बोली शिव जी है, बराबर है, आप मानते हैं शिव जी को, वो भी परम वैष्णव है, वो भी भक्त है कृष्ण की, तो वो मानने को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ऐसा है, तो वो बोलते कि नहीं, ये शिव जी हमारे ही भगवान है, तुम्हारा कृष्ण है, ऐसा बोलते। अलग अलग उसमें विचार करते वो लोग, ऐसे है। जी जी, कोई बात नहीं, आप तिलक लगाते जाती रहो, है ना, और 2-4 लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे हरे रामा हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रीति माता जी। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं यही बोल रही थी कि जैसे आपने बताया कि इच्छा हम करते हैं, फिर स्वीकृति भी हमारी होती है, तो इसपे कृपा का कैसे मतलब होता है, हाँ, कृपा कैसे? एक्चुअली सुकृति इकट्ठा करने के बाद हम श्रद्धा में आते हैं, है ना। सुकृति जब इकट्ठा होती है तब तक हम माला नहीं उठाते हैं, लेकिन हम मन में इतना रहता है कि अच्छे लोग हैं, इस्कॉन अच्छी संस्था है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये लोग कौन से सुकृति वाले लोग हैं, है ना, जो यूट्यूब में बहुत लोग हैं। अगर उनको आप बोलेंगे आप माला करेंगे, नहीं माला नहीं, लेकिन आप लोग बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, करते रहो, ऐसा बोलेंगे वो, है ना। ऐसे काफी लोग हैं मार्केट में, लेकिन उनको कहो आप माला करो, नहीं नहीं, माला नहीं, माला आप ही कीजिए बेटा, है ना, हम बूढ़ा होने के बाद आएंगे आपके पास। तो ये ऐसी कैटेगरी होती है। लेकिन जब हम सुकृतियों को इकट्ठा करते हैं तो उसके बाद हम श्रद्धा पे आते हैं, तो हम माला उठाते हैं। और कृपा कब मिलती है? तो कृपा जब गुरु का आश्रय होता है ना, तभी वो कृष्ण की कृपा टपकती है हमारे जीवन में। ठीक है, तो तब तक हमको ही सफर करना होता है, श्रद्धा, साधु संग, और साधु संग के बाद गुरु पदाश्रय, और फिर कृपा का शुरू हो जाता है, फिर कृपा आना, है ना, हमारे जीवन में। जैसे हमको किसी व्यक्ति का हम सुनने लगे, किसी व्यक्ति को फॉलो करने लगे जो भक्त है भगवान का, जिसके जीवन का ध्येय केवल कृष्ण ही है। हाँ, ऐसा नहीं कि वह भक्त प्रवचन करता है। जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ। हाँ, एक बार एक भागवत कथाकार थे,
उन्होंने कहा पूरे इसमें अपने भागवत सप्ताह में कि प्याज लहसुन है और बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, है ना। और उस सभा में उसकी बीबी भी बैठी थी, है ना। तो बीबी ने सुना, बाप रे बाप, पति ने बोल दिया है प्याज लहसुन नहीं खाने का, तो आज से प्याज लहसुन बंद। सारे प्याज लहसुन फेंक दिया उसने घर जाके। और घर जाने के बाद उसने सब्जी बनाई बिना प्याज लहसुन की। तो वो कथाकार खाना खाने आए और कहा कि कौन सी सब्जी बनाई है। तो उसने कहा कि पनीर का सब्जी बनाया है। तो कहा कि पनीर के सब्जी में तुमने कुछ डाला नहीं लगता है, प्याज लहसुन। तो उसने कहा, अरे आज भागवत कथा आप इतना अच्छा बता रहे थे, मैं भी थी वहां पर, तो मैंने सुना कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने डाल। तो उसने क्या कहा, अरे भगवान, वो कथा किसके लिए होती है? वो कथा उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। हम प्याज लहसुन खाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा गुरु नहीं चाहिए। ऐसा गुरु से कुछ फायदा नहीं है, जो बोले केवल और अपने जीवन में उसका कोई उपयोग ना करे। ठीक है। तो इसके लिए जब आध्यात्मिक गुरु का आश्रय मिलता है, जो अपने जीवन में भी उसको फॉलो करता है, तब जाके फिर हमारे जीवन में कृपा आती रहती है। ठीक है। तो सुकृति पहले आती है और फिर कृपा बाद में आती है। ओके जी। नेक्स्ट वर्षा पवार। गुरु जी, वो दुर्गा माता का जो हाँ। कार्यक्रम मालिका लगाते थे, तो जो पहला जो दिखाते थे कि ऐसा दुर्गा माँ के एक भाई से ब्रह्मा विष्णु तीनों हो गए और एक भाई से महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती हो गए। तो ऐसा लगता है कि आदिशक्ति ही पहला है ना जी भगवान। अभी देखिए, अगर मुझे अभी मूवी निकालना है और मैं अगर गीता भागवत पढ़ा नहीं है ना, तो मैं मूवी कैसे भी दिखाऊंगा ना। मूवी में मैं तो अब मैं ही पिक्चर बनाने वाला हूँ ना, तो मैं कुछ भी दिखाऊंगा। मैं ये भी दिखाऊंगा कि दुर्गा देवी के ही नाभि से क्या निकल रहा है, कमल नाल निकल रहा है, उस पे जन्म हो रहा है ना ब्रह्मा जी का, है ना। मैं दिखा सकता हूँ कि नहीं? दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं ही डायरेक्टर हूँ। तो दिखाने के लिए क्या टीवी वाले कुछ भी दिखाते हैं क्या? हम उसको सच थोड़ी मानते हैं। समझ में आ रहा है? तो टीवी वाले दिखाते हैं, इसके लिए कई लोग अभी टीवी पे ही भरोसा करते हैं। अभी गुरुदेव पिक्चर आई है ना आदि पुरुष, उसमें भी कितने सब गलत गलत चीजें दिखाई हाँ गई है। जी जी जी, वो मॉडर्न रामायण उसमें बताया है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है हमारे भारत में, पता नहीं चल रहा है ना, कि किस तरीके से। ठीक है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट हमें तो इतना तो पता है प्रभुपाद की कृपा से कि क्या सही है क्या गलत है ना। वही हमारा सौभाग्य है। वो जी लोग नाम कमाने में लगता है गुरुजी, बाकी कुछ भी नहीं। जी 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 जी। ओके नेक्स्ट गव्या अरोरा माता जी। नेक्स्ट शिवानी बिश्त। जी धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। मेरे दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये कि जो हम नाम अपराध में पढ़ते हैं कि ये जो सारी देवी देवता हैं वो भगवान से भिन्न अभिन्न भी नहीं है, डिफरेंट भी नहीं है और उनके बराबर भी नहीं है। तो उससे रिलेटेड हमारे जो पंडित जी हैं वो हमें बताते हैं, मतलब हमारे जो पंडित जी हैं वो बताते हैं कि ना हम कोई भी भगवान देखते हैं, शिव जी या दुर्गा माता कोई भी देखते हैं, उसमें हमें अपने इष्ट देखते हैं। यानी हम कान्हा की पूजा करते हैं तो हमें कान्हा जी देखने चाहिए सब में। तो फिर ये चीज मतलब कि वो उन्हीं से ही आए हैं, तो फिर ये चीज सही है मतलब? क्योंकि मैं ऐसे ही देखने की कोशिश करती हूँ। जी पहली बात तो पहली बात तो देवी देवताओं में भगवान को देखना नहीं चाहिए। देख सकते हैं, लेकिन भगवान के अंश के रूप में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन देवी देवताओं को ही भगवान के समान देखते हैं। जैसे अभी दत्तात्रेय को ही मैं समझूंगा कि कृष्ण है, तो ये थोड़ा सा अलग है। या फिर मैं गणपति में ही कृष्ण को देखूंगा, तो ये गलत है। ठीक है। तो इसके ऊपर हम कल बताने वाले हैं कि देवी देवताओं के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। तो उसमें कल के सेशन में हम डिटेल में बताएंगे इस चीज को कि हाँ जी कैसे गुरु हम जी, एक देवी और देवताओं चीज। को देखें। जी हाँ जी गुरु जी, जैसे कि ना जैसे कि जैसे कि जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, तो वो जैसे बहुत सारे ब्रह्मा होते हैं, बहुत अलग अलग ब्रह्मांड अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं। तो वैसे ही शिव जी एक ही होते हैं सारे ब्रह्मांड के, और दुर्गा माता एक ही होती है कि सब ब्रह्मांड के अलग अलग होती हैं? ये पूछना अलग था। अलग 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 होते हैं सारे ब्रह्मांड के। शिव जी भी अलग है, ब्रह्मा जी भी अलग है। एक सेट होता है 33 कोटि देवी देवता का हर एक ब्रह्मांड में, जिसमें गणेश जी भी काफी है ना। जी ओके नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरुजी। जी
गुरुजी मेरा फोन हैंग हो रहा था तब। हाँ बोलिए। गुरुजी मेरा क्वेश्चन थोड़ा मतलब एक मॉर्निंग से रिलेटेड है, थोड़ा हटके है, वो पूछ सकते हैं यहाँ पे? हम्म, एक जी मॉर्निंग में बोल। बोला था ना कि हमें मतलब भगवान पे अपना मतलब जो भी कोई टेंशन होती है तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो मतलब टेंशन तो हमें रहती है, हमें पता है, नॉलेज भी है कि भगवान ही चाहेंगे तो ठीक होंगी, या सब कुछ भगवान ही करते हैं। तो कैसे वो छोड़ा नहीं जाता भगवान पे, वो कैसे करें? नहीं, भगवान पे छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी नहीं करना है ना। मैंने सोचा है प्रवचन में कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, तो बस मैं भगवान के ऊपर भी छोड़ दिया, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, मोबाइल में व्हाट्सएप लगाऊं, चलाते रहूंगा, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान के ऊपर छोड़ने का अर्थ है कि मैं सब कुछ करूंगा। जी। जैसे द्रौपदी ने अपनी साड़ी पकड़ के रखी थी अपनी ओर से, है ना, कि जब उसका वस्त्रण हो रहा था, लेकिन एक समय आया कि अभी बस मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो छोड़ दी उसने। तो जी। उतना तक हमको करना ही है ना, जितना मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो भगवान पे छोड़ दो, ये उसका कहने का तात्पर्य है। ठीक है। वही गुरुजी, वो सरेंडर वो प्रॉपर नहीं होता है, मतलब वो कैसे? नहीं, अभी मैं तो आपको यही कहूंगा कि अभी अभी आपने सत्संग में आई हो ना आप, थोड़ा सा आप, मुझे लगता है कि 2 महीने 3 महीने आप और सुनिए जरा, है ना, जी। चीजों को अच्छे से समझिए, तब जाके और आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, थोड़ा सा एक पेशेंस पे रहना पड़ेगा। ओके। एक गुरुजी, एक क्वेश्चन था, जैसे कुछ गुरु जैसे समाधि बना देते हैं उनकी, उनको अग्नि नहीं देते हैं। जी, तो समाधि। वो जी समाधि जी। जी, समाधि के लिए हमने बताया था कि उनको, समाधि का अर्थ क्या है कि उनका शरीर को हम दफनाते हैं और उसमें हम नमक डालते हैं, है ना, नमक डालते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उसके अंदर फिर हम रेती डालते हैं, तो उसी को समाधि कहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी का हमने क्या किया था, गड्ढा खोदा था, उसके बाद उस पे हमने नमक डाला था, और उसके बाद फिर आरती की थी, और उसके बाद फिर सारे भक्तों ने थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाला था, तो उसको समाधि कहते हैं। ठीक है। वो अग्नि नहीं देते हैं तो वो अग्नि नहीं, जी अग्नि नहीं देते। ठीक है जी, अग्नि हमको ही देना पड़ता है, हम जैसे बद्ध जीव जब मरते हैं तो। ओके, नेक्स्ट जी ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया था कि कुछ भक्त जैसे आते हैं, भक्ति में बहुत दिन रहते हैं और अचानक से उनके मन में शंका आता है और वो भक्ति छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर ये भक्त जो शंका आता है, ये हमारे कोई अपराध होते हैं हमसे, या कुछ हमसे गलती होती है, उससे ये शंका आते हैं। और फिर ये जो भक्ति उन्होंने जितना दिन किया है, फिर उस भक्ति का क्या होता है गुरुजी, फिर इसके बाद? जी, एक्चुअली शंका है, ये उसकी परीक्षा होती है, ये कोई अपराध वगैरह नहीं होता है, ये परीक्षा होती है कि हमारा कितना फेथ है, हमारी कितनी श्रद्धा है, ये भगवान को पता चले, है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा संदेह क्या है, आध्यात्मिक गुरु के प्रति ही शंका उत्पन्न करना, ये माया का सबसे बड़ा अटैक होता है ना, और उसी से ही काफी चीजें हो जाती है फिर। क्योंकि अभी हम किसके ऊपर आश्रित है, आध्यात्मिक गुरु के ऊपर, बराबर है ना। माया को पता है कि नहीं कि आप ये गुरु का सुन के ही तो भक्ति कर रहा है, तो माया क्या करती है, माया फिर वो गुरु के ही बारे में गलत उसके मन में विचार डाल देती है, और फिर वो क्या करती है, अगर वो स्त्री रहेगी तो 10 लोगों को पूछेगी फोन करके, भाई बताइए जरा क्या हुआ। अगर पुरुष रहेगा तो थोड़ा सा वो अपना बुद्धि इस्तेमाल करेगा, विवेक बुद्धि लगाएगा कि ये तो सारे संस्था में ऐसा होता ही है, लेकिन मुझे और समय अपने आप को देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने थॉट्स के हिसाब से वो निर्णय लेता है ना। और गुरुजी, उस हालत में हमको, और अगर वो चला भी जाता है तो उसका जितने दिन भक्ति किया है फिर हाँ, उसका? नहीं चला भी जाता है तो भी उसका भक्ति बने रहता है ना, जितनी माला की है उसने, वह कहीं केवल वह दूसरी जगह पर आश्रय ढूंढेगा, क्योंकि वह ऐसा तो नहीं रहेगा ना, छोड़ दिया तो अभी बस मैं ऐसे ही माला करता रहूं, ऐसा तो नहीं होगा। उसका माला कम हो जाएगा, उसका वो कंसिस्टेंसी कम होगा, है ना, जैसे अभी लेक्चर में उसको मिल रहा है वो सब कम होगा, और फिर धीरे धीरे उसकी गाड़ी है वह क्या हो गए, स्पीड कम होगा उसका पहले, और फिर धीरे धीरे अगर भक्त का संग नहीं लेता है, फिर वो प्याज लहसुन खाना शुरू करता है, फिर चाय कॉफी ये सब चालू होता है फिर। ठीक है, ओके, लेकिन उसकी भक्ति बनी रहती है जितना उसने किया है, क्योंकि भक्ति ये हमारे आत्मा से कनेक्टेड है, और पाप ये किससे कनेक्टेड है, हमारे शरीर से। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट धन्यवाद। रंजना माता जी।
हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत लोग को ये चीज मतलब पछता नहीं है, जैसे जो कड़वा सच है, जो भगवान बोलते हैं कि संसार दुखालय है, तो लोग इसको मतलब बोलते हैं कि यही भगवान का जो जो ये थ्योरी है बहुत गलत है, क्योंकि संसार में तो उतार चढ़ाव सुख दुख ये सब तो लगे ही रहते, सबके साथ होते हैं, भक्तों के साथ भी होते हैं, मटेरियल लोगों के साथ भी होते हैं, तो ये तो सबके साथ ही है। तो वो लोग नहीं समझना चाहते हैं कि मतलब ये भगवान जो ये दिया है, मतलब उन्होंने जो बोला है भगवत गीता में, तो स्वीकार नहीं करते हैं, बोले नहीं नहीं यहाँ पे तो जीवन अच्छा ही है हमारा, तो अब मजे चल रहे जी हैं, जी, तो प्रश्न क्या है कर फिर रहे आपका? हैं। प्रश्न बताइए। हाँ, तो वही है कि मतलब वो नहीं समझते हैं, और वो जैसे जैसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे इंसान बार बार गलतियां क्यों करता है, जैसे मतलब ठोकर भगवान लगाते हैं तो भी वो समझता नहीं जी, है इस चीज को कि वो हम इसको पहले तो जो लोग कहते हैं वो अज्ञान के कारण कहते हैं, बाहर के लोग आपको जो कहेंगे वो, तो अज्ञान उनका मेन चीज है। तो इसके लिए अज्ञान के ऊपर अगर मैं ये कहूँ कि भगवान है ही नहीं, तो हम तो मानते नहीं है इस चीज को। तो इसके लिए आप लोगों के जितने भी ताने होते हैं, मत होते हैं, उस पर कोई शास्त्र का आधार नहीं होता है। तो हम उसको, अगर हमारे से कोई बड़े व्यक्ति बोल रहे हैं तो हम मुंडी हिलाते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन हम अपने ही मन का करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट तो देना चाहिए ना उनको, नहीं तो बोलेंगे शास्त्र ने बोला है, तो बोलेगा अरे मैंने जन्म किसको दिया है, तुमको किसने पाला है, तो ये फिर प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए अगर कोई बड़ा व्यक्ति आर्गुमेंट कर रहा है तो हम उनका ठीक है करके उनको हम आदर देते हैं, लेकिन हम अपने ही गुरु का और शिला प्रभुपाद जी ने जो बताया वही करते हैं। और दुनिया में काफी लोग आपको मिले भी होंगे माता जी को, आपको तो काफी सालों से आप भक्ति कर रही हैं, तो हाँ, तो इसके लिए ऐसे लोग मिलते रहेंगे। आज भी हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं, ट्रेन में हम जब जाते हैं तो हमको कहते हैं कि आपने कृष्ण को देखा है क्या, तो आपने पूरा जीवन छोड़ दिया, ऐसा ऐसा हमको बोलते हैं। आपने कृष्ण को देखा है, मैंने बोला नहीं देखा है, आपने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया है ना। तो हम बोलते हैं कि हमारी श्रद्धा है भाई, है ना। और फिर हम उनको पूछते हैं कि आप जिस ट्रेन में बैठे हैं, आपने उस ट्रेन के ड्राइवर को देखा क्या कि उसके पास लाइसेंस है क्या नहीं, फिर भी बैठे ना, आप मर भी सकते हैं है ना। तो हम उनको इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं, तो वो ये सब श्रद्धा का खेल है। ओके जी, नेक्स्ट कृष्ण मोहन सिंह प्रभु। जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो हमारे वेद हैं वो भी वेद व्यास जी द्वारा ही रचित हैं, और उसमें देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है, जैसा प्रभुपाद जी ने भी अपने उसमें लिखा है गुरु जी, कि विभिन्न देवताओं की, जैसे सूरज की पूजा, ये सब उसमें संस्तुति की गई है वेदों में, प्रभुपाद जी ने लिखा है, तात्पर्य में लिखा है। तो फिर जो सामान्य हम जीव हैं, तो हमें क्या पता, अगर हम उसमें, और यही हम देखते आ रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, तो इसमें जी सामान्य जीव कैसे निर्णय ले पाएगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, जो आपने बोला जो गुरु की कृपा पहले होती है, लेकिन आपने ही बताया था कि कृष्ण की कृपा से ही गुरु मिलते हैं, तो यानी पहली कृपा तो कृष्ण की ही होती है। बराबर, जी जी, ये भी आपका दूसरा स्टेटमेंट में पहले बताता हूँ कि कृष्ण की कृपा से ही गुरु मिलते हैं, लेकिन कृष्ण की कृपा हमको केवल गुरु तक ही ले पाती है, मतलब श्रद्धा और साधु संग तक कृष्ण हमको मदद करते हैं। लेकिन जो रियल कृपा जो है, कृष्ण की जो रियल कृपा, शुद्ध भक्ति, ये कृपा तो हमको गुरु के मार्फत ही मिलती है। तो ये सही है, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, है ना, ये सही है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको सैंक्शन कृष्ण ही करते हैं। लेकिन उसको जो असली कृपा है कृष्ण की, जो शुद्ध भक्ति है या कृष्ण प्रेम है, वह जो गुरु से उसको मिलती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न आपने क्या बताया, वापस एक बार जरा बोलिए। गुरु जी, और वही जो वेदों में भी संस्तुति है कि देवी देवताओं के पूजा की। जी जी जी, तो हाँ, समझ में आया मुझे आप क्या बता रहे हैं। देखिए, भगवान ने वेद इसलिए बनाए हैं ताकि जीवात्मा मजा करते 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 मुझ तक आ जाए। ठीक है, इसलिए वेद बनाए हैं। अगर आप वेद पढ़ोगे तो 99% वेदों में भोग की ही इच्छा बताई गई है। ठीक है, आप ये करो तो ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी आप बोलोगे कि वेदों में ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि भगवान ने वेद इसलिए लिखे हैं ताकि जीवात्मा लीगल एंजॉयमेंट करे,
समझ में? लीगल एंजॉयमेंट मतलब अधिकृत एंजॉयमेंट जो शास्त्र के आधारित हो। समझ में? एक होता है अनलीगल एंजॉयमेंट, जैसे अपनी इच्छा से हम एंजॉय करें, है ना। और दूसरा होता है लीगल एंजॉयमेंट, जैसे व्रत करें और शिव जी को प्रसन्न करे और थोड़ा सा उनसे कुछ भौतिक इच्छा प्राप्त करे। तो इसलिए वेदों में केवल 1 या 2 श्लोक ही आपको ऐसे मिलेंगे कि वो कहेंगे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि आप जिज्ञासा करो परम सत्य के प्रति। ठीक है, ये केवल 1% ही है। लेकिन लोग वेद क्यों पढ़ते हैं अगर आप पूछोगे तो स्वर्गलोक जाने के लिए, बराबर है, स्वर्गलोक में एंजॉयमेंट करने के लिए। तो इसलिए जब तक व्यक्ति अपने आप ही वेद पढ़ेगा उसको कृष्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि वेदों में ये सब लिखा ही नहीं है। क्योंकि आप भी मुझे बताइए कि वेदों में अगर 1000 श्लोक है, 1000 में से 999 श्लोक ये बताते हैं कि क्या करने से क्या मिलेगा, और 1 श्लोक ये बोलता है कि परम सत्य की तलाश करो। तो हम जैसा बद्ध जीव कौन से श्लोक को ज्यादा महत्व देगा? 999 श्लोक को ही महत्व देगा, क्योंकि उसी में ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जब तक आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलते तब तक वो 1 श्लोक समझ में नहीं आता है, और वो 999 श्लोक भी समझ में नहीं आते वो क्यों लिखे गए। क्लियर है? ओके जी। नेक्स्ट अंजू शर्मा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं। इसमें पहला है कि शिव पुराण में ये बोलते हैं कि अगर शिव जी अगर प्रसन्न नहीं हो तो कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती है। और दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी, जो लक्ष्मी जी की जो बच्चे नहीं है तो बोलते कि माता रोती है और पार्वती जी अपना गणेश जी देती है, इसलिए दीपावली मनाई जाती है, इसलिए दोनों के साथ में पूजा होती है। तो गुरुजी सब लोग ना ऐसा बोलते हैं कि तुम शिव जी की को नहीं प्रसन्न करोगे तो तुम्हें कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती है। ऐसा नहीं है, लेकिन शिव जी को महान वैष्णव कहा जाता है। वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव है भगवान के भक्त है उसमें सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शिव जी। तो अगर आप शिव जी को उस रूप में देखेंगे वैष्णव के रूप में तो उनकी कृपा बहुत जरूरी है, ये पहला पॉइंट। ठीक है, और अगर आप इस रूप में देखते हैं कि वो देवता है तो कोई आवश्यकता नहीं है उनकी कृपा की। समझ में आ रहा है? तो ये पहला प्रश्न हो गया आपका। और दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मी जी को कोई संतान नहीं थी, तो पहली बात तो लक्ष्मी जी ये भगवान की सेवा के लिए बनी है ना। और ये पार्वती का और लक्ष्मी जी का कुछ कनेक्शन नहीं है। पार्वती जी है बहिरंगा शक्ति है और लक्ष्मी जी अंतरंगा शक्ति है। और पार्वती जी की और शिव जी की जो संतान है गणेश जी और कार्तिकेय है ना, उनका निर्माण भी कुछ उद्देश्य के लिए हुआ था। और दीपावली सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु रामचंद्र है वह अयोध्या वापस आए थे, है ना, तो इसलिए दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ओके। आखिरी क्वेश्चन जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरे दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरे क्वेश्चन ये थे कि जैसे ममता कुमारी माता जी ने बोले कि हमें माया ने संदेह डाल देते हैं, कुछ ऐसे काम करते कि हाँ गुरु की वजह से हमें कुछ संदेह आते हैं, जैसे हाँ कुछ हमें देखते नहीं है वैसे ही। तो जैसे संदेह डालते तो हमारे तो अपराध के जैसे नहीं है, आपने जो बोले कि वो हमारे परीक्षा ही होते हैं, तो उस परीक्षा में हम जब सफल होते हैं तो हमारा क्या होता है, और अगर जब उससे हम असफल होते हैं उस परीक्षा में तो हमारे क्या होते हैं गुरुजी, भक्ति में रहते हुए? जी गुरुजी। असफल होने का अर्थ यह है कि मैंने उस संदेह को एक्सेप्ट किया और मैं भक्ति से चला गया। ठीक है, और सफल होने का अर्थ यह है, सफल वही व्यक्ति हो सकता है जो किसी से सुना है और अपने मन में उस संदेह को धारण करके जी रहा है, लेकिन उसने ये भी अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं इतने प्रवचन सुना हूँ, इतने प्रवचन सुनी हूँ, तो क्या उससे मेरा परिवर्तन हुआ है? ये पहला सवाल अपने आप को पूछना चाहिए। अगर इसका उत्तर हाँ है तो फिर ये सही व्यक्ति है। ठीक है, बराबर है, क्योंकि हम केवल किसी का एक थॉट को अगर हम लेके पूरा हमारा आध्यात्मिक जीवन देखेंगे तो ये गलत है। हमें बाकी के प्रवचन भी देखने चाहिए, है ना, बाकी का आदान प्रदान भी हमको देखना चाहिए, है ना। हम केवल एक ही चीज हम देखते हैं कि बस ये इसने बोल दिया इसके लिए सही है, हम वो देखते ही नहीं कि हमारे, है ना, गुरु ने और मेरे लिए क्या क्या किया था, रात भर फोन उठा के भी बताया था उसने, ये तो हम भूल ही जाते उस समय, है ना।
जी, तो इसके लिए हमें कुछ चीजें समय के ऊपर छोड़नी चाहिए उस समय में, कि समय हमको उस समय मार्ग दिखाता है। ओके जी, जी ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, काफी समय हो गया है, 4:20 हो गए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी हरे अरे एक मिनट की वो तो हुई, याद क्या करा, याद ही करके सुनाए हैं। आज तक वो लिखा है, आज तक नहीं लिख के देखा है।